यस रेडी। 90 वर्ड्स पर मिनट स्टार्ट। दावेदारों द्वारा विशेष इजाजत लेकर फाइल की गई इस अपील में 1995 के आदेश संख्या 502 से उद्भूत अपील में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की नैनीताल न्यायपीठ के तारीख 9 सितंबर 1995 के उस निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है जिसके द्वारा अपील खारिज कर दी गई थी और 1992 की मोटर दुर्घटना दावा याचिका संख्या 147 में मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण आबलिक अपर जिला न्यायाधीश रामपुर उत्तम नगर द्वारा पारित तारीख 12 अगस्त 1993 के उस आदेश को कायम रखा था जिसके द्वारा दावा याचिका इस निष्कर्ष के आधार पर खारिज कर दी गई थी कि प्रश्नगत दुर्घटना ट्रक नंबर MP 28 SV 476 को उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रूप में चलाने के कारण नहीं घटी थी बल्कि मारुति कार नंबर MP 05D 952 को उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रूप में चलाने के कारण घटी थी जिसके परिणाम स्वरूप बाबूलाल गौड़ की मृत्यु हो गई थी जो कि रोहित सिंह द्वारा चलाई जा रही कार में बैठा हुआ था। पैरा संक्षिप्त रूप से अपीलार्थी संख्या 1 ने यह प्राख्यान किया कि जब वह अपने पति बाबूलाल गौड़ के साथ जो कि अपीलार्थी संख्या 2 से 4 का पिता था ग्राम कादी हेड़ा जिला राजगढ़ स्थित अपने वैवाहिक गृह से अपने चचेरे भाई शीतल सिंह और पूरण मल उसके पुत्र अमित सिंह के साथ तारीख 21 अगस्त 1994 को एक मारुति कार में जिसे महेंद्र सिंह का पुत्र रणजीत सिंह चला रहा था बोरखेड़ा गांव में अपने घर वापस लौट रहा था तब उक्त कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसके कारण उसमें यात्रा करने वाले व्यक्तियों को गंभीर क्षतियां कारित हुई और बाबूलाल गौड़ की मृत्यु हो गई। अपीलार्थियों के अनुसार ट्रक चालक ने जब ट्रक सड़क के बीचों बीच था अचानक ब्रेक लगाई जिससे वह दाई ओर आ गया जिसके परिणाम स्वरूप मारुति कार की ट्रक के साथ पीछे से टक्कर हो गई। बाबूलाल गौड़ की उसी दिन अर्थात 21 अगस्त 1994 को जब उसका सरकारी अस्पताल माधोपुर में उपचार चल रहा था उसे पहुंची क्षतियों के परिणाम स्वरूप अंततः मृत्यु हो गई। इसके पश्चात तारीख 7 सितंबर 1995 को पुलिस थाना कुन्हाड़ी जिला उत्तम नगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 का 337, 338 और 427 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए धारा 279 के अधीन प्रथम इत्तला रिपोर्ट संख्या 73/1995 रजिस्ट्रीकृत की गई। अपीलार्थियों ने यह प्राख्यान किया कि बाबूलाल गौड़ लाभप्रद रूप से नियोजित था और डेयरी के कारोबार से प्रति माह 16,000 रुपये कमा रहा था। पैरा प्रत्यार्थियों ने दावा याचिका का विरोध किया। प्रत्यार्थियों के अनुसार घटना मारुति कार के चालक की उपेक्षा के कारण घटित हुई और ट्रक के चालक की ओर से कोई उपेक्षा नहीं बरती गई थी। प्रत्यार्थियों द्वारा यह प्राख्यान किया गया था कि ट्रक के चालक के
पास एक विधि मान्य चालन अनुज्ञप्ति थी। इसके अलावा अपीलार्थी मारुति कार के स्वामी और चालक को पक्षकार बनाने में असफल रहे थे, जो कि दुर्घटना के लिए उत्तरदायी था, और इसलिए अपीलार्थियों को कोई अनुदत्त नहीं किया जा सकता था। अधिकरण ने अभिलेख पर विद्यमान संपूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण किया और इस प्रश्न के संबंध में कि ट्रक को उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीति में चलाया जा रहा था अथवा नहीं, अपीलार्थियों के विरुद्ध उत्तर दिया। समाप्त।